बार इस बात को मैंने दोहराया है कि माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 है। कितनी? 14 माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र है क्या? माहेश्वर सूत्र है संस्कृत की वर्णमाला। क्या है? संस्कृत की वर्णमाला। वर्णों की एक माला है। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो ना, तो हिंदी में पढ़ते हो आ ई, ये क्या है आपका? हिंदी की वर्णमाला। आ से लेकर के छ त्र ज्ञ, ये जो आपकी वर्णमाला के अंतिम वर्ण होते हैं वो क्या है? हिंदी का। इंग्लिश की वर्णमाला जब आप पढ़ते हो ABCD से शुरू होती है और जेड पर जाकर समाप्त होती है। तो ये हमारी 14 माहेश्वर सूत्र भी हमारी संस्कृत की वर्णमाला है। और ये वर्णमाला इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसी से पूरे संधि प्लस प्रत्याहार, ठीक है, इनका निर्माण होता है। यहीं पर हमें पता चलता है हमारे अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं। अनुनासिक वर्ण, यहीं पर हमें पता चलता है कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। यहीं पर हमें पता चलता है ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं। आज आप नए नए नाम सुन रहे होंगे, अनुनासिक, अंतस्थ और ऊष्म। अनुनासिक होता है जो नाक नासिका से उच्चारण किया जाए। जैसे हम कभी भी किसी अनुस्वार का ना का मा का उच्चारण करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं? नासिका से। उसका स्वर आपको सुनाई देता होगा कि हमें वहां पर एक हल्का सा कंपन महसूस होता है। अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो अंतस्थ, यानी हमारे जो कंठ होता है, कंठ के पास से उसका उच्चारण होता है। जो ऊष्म वर्ण होते हैं उन ऊष्म वर्णों को कहते हैं, जो वर्ण जिनको बोलने पर अधिक घर्षण, ऊष्म भाप निकलती हो मुंह से, वो कैसे होते हैं? ऊष्म वर्ण होते हैं। तो ऐसे जो हमारे वर्ण हैं, इन वर्णों का ज्ञान भी हमें कहाँ से होगा? माहेश्वर सूत्र से। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, इससे प्रत्याहार बनते हैं। माहेश्वर सूत्र को संस्कृत का ककहरा भी कहते हैं। ककहरा का मतलब ही होता है वर्णमाला। क्या कहते हैं? ककहरा। अब ये माहेश्वर सूत्र आए कहाँ से? माहेश्वर सूत्र आए हैं भगवान शिव के डमरू से। तो भगवान शिव ने क्या किया? 14 बार डमरू बजाया। क्या बजाया? 14 बार डमरू बजाया उन्होंने। और उन 14 बार डमरू बजाने से ध्वनियां निकली। उन्हीं ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने क्या किया? इकट्ठा कर लिया और उससे बनाया उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र। इसके लिए एक श्लोक का भी प्रयोग किया जाता है। ननाद ढक्काम नव पंच वारम। ननाद माने बजाया। क्या बजाया? ढक्काम। ढक्का कहते हैं संस्कृत में डमरू को। ननाद ढक्काम नव पंच वारम। देखिए संस्कृत में जो गिनती होती है ना, वो पाणिनि जी कहते हैं अंका नाम वामनुगति। ये क्या करते हैं? बाएं से दाएं चलने लगते हैं। वामनुगति, यानी जब भी हमें जैसे 95 लिखना है, हमको क्या लिखना है? 95 लिखना है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? पहले संस्कृत में 5 को लिखेंगे, फिर 9 को लिखेंगे, तब हम इस गिनती को पूरा कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हमें क्या लिखना है, अगर हमें 25 लिखना है तो भी हम 5 को पहले लिखेंगे और 2 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 95 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? पहले हम लिख लेंगे पंच। पंच माने क्या होता है? 5। फिर लिखेंगे हम ये क्या? ये 9 नहीं, यहाँ पे 90 छुपा हुआ है। देखिए 90 और 5 तभी तो 95 होते हैं ना। तो पंच नवति, 90 को क्या कहते हैं? नवति। तो ये पंच नवति यानी आपके 95 हो गए। वैसे ही हम अगर 25 को लिखेंगे तो आप 25 को पंच लिखिए पहले, फिर 20 को कहते हैं विंशति। तो पंच विंशति, ये हो गए आपके 25। तो अंका नाम वामनुगति। अब हम देख लें, यहाँ पे 5 पहले लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया 5। फिर ये लिखा है नव और ये हमने प्लस कर दिया 9।
अब जोड़ लीजिए 5 और 9 कितने हो गए? 14। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर संस्कृत में भी आपको ये लाइन मिल जाती है ननाद ढक्काम नव पंचवारम, किससे संबंधित है? तो माहेश्वर सूत्र से, क्योंकि ये माहेश्वर सूत्र के लिए कहा गया है। माहेश्वर सूत्रों में जब भी हम बात करेंगे तो ढक्काम शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि ये माहेश्वर सूत्र इसी डमरू की ध्वनि से निकले हैं और इसी डमरू की ध्वनि से निकलने पर पाणिनि ने क्या किया, इनको कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसको माहेश्वर सूत्र का रूप दे दिया। अब हम देखते हैं आज माहेश्वर सूत्र, क्योंकि हमको आज क्या करना है, 14 मिनट में माहेश्वर सूत्र आपको याद करने हैं, है ना। एक बहुत बड़ा टास्क है ये, 14 मिनट में माहेश्वर सूत्र याद हो जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन आज ये नॉर्मल होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करो और उसका ट्रिकी वे में यूज़ करो तो वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाती है।